हेलो एंड वेलकम गाइस, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब लोग मजे में होंगे। गाइस कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ, उम्मीद है मस्त होगी। सो गाइस मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके। एंड गाइस आज भी हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो HTML हम लोग लर्न करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 14 क्लासेस तो हमारी हो चुकी हैं। तो अब जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गाइस वीडियो फ्रेमिंग के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी वेबसाइट्स में ऐसा होता है कि कुछ यूट्यूब की वीडियोस चल रही होती हैं, ठीक है। तो वो वेबसाइट कुछ और होती है बट उसके अंदर जो है यूट्यूब की वीडियोस भी एक छोटे से कॉलम में चल रही होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग वीडियो फ्रेमिंग बोलते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, या फिर वेब प्रीव्यू अगर आपको करना है किसी और वेबसाइट को, जैसे आपको अपने वेबसाइट में ऐड करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आज हम वही सीखेंगे। तो अगर इसके लिए जो है ना, हम सबसे पहले तो जो कमांड यूज़ करते हैं, जो टैग यूज़ करते हैं, वो करते हैं आई फ्रेम। एंड आई फ्रेम के बाद जैसे हम इमेज ऐड करने के लिए सोर्स लगाते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर भी सोर्स लगाना होता है, ठीक है। एंड सोर्स लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बारी गाइस। मैं एक्चुअली पहले से भी कर रहा था बट मैंने यूट्यूब की वीडियोस भी देखी एंड मैंने ये भी यहाँ से कॉपी किया एड्रेस, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रॉपर पाथ आप लर्न करके डाल सकते हो, जैसे ये hugedomains.com/domain_profile, ये पूरा टाइप भी कर सकते हो आप, या फिर सिंपली आप कॉपी भी कर सकते हो, जो भी आपका पर्टिकुलर कंटेंट आपको चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये जैसे यहाँ पर कॉपी कर लिया है एंड इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद मैं इसका एक कॉलम बनाता हूँ जिसमें मैं इसकी विड्थ दूंगा, लाइक मैं इसको जो है 500 पिक्सल कर देता हूँ। एंड इसके बाद में मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल्स, ठीक है। सो दैट ये हमें जो है एक सेक्शन में दिखाई दे, एक अलग कॉलम में दिखाई दे, ठीक है। तो देखिए हमने ये एड्रेस यहाँ पर डाल दिया है। Ctrl+S से हम इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पर जो हमारी फाइल है इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एक सेक्शन बन के आया है 500 बाई 300 का। एंड इसके अंदर जो है ये पूरी की पूरी वेबसाइट आपको जो है दिख रही है। एंड इसको आप पूरा यहीं से आप सर्फिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इसको आप पूरा यहाँ से सर्फ कर सकते हैं। शायद मेरा कीबोर्ड का कोई बटन दबा रह गया गाइस, इसकी वजह से मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारी चीज़ें ये खुल रही है। यहाँ से मैं इसको एक्सेप्ट ऑल कर देता हूँ, ठीक है। एंड स्टार्टिंग प्लान्स वगैरह वगैरह सब ये दिखा रहा है, ठीक है ना गाइस। तो ये बहुत छोटा सा कॉलम है, मैं इसको एक्चुअली थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। डायमेंशंस ने इसके थोड़े से बड़े कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ लाइक 500। एंड इसको मैं कर देता हूँ 700 कर देते हैं। चलिए Ctrl+S से हमने सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो अब हमारा जो फ्रेम है वो काफ़ी बड़ा आ गया है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे अब मान लीजिए मुझे इसको स्टार्ट प्लान करना है, प्रोसीडिंग करना है, तो मैं यहीं से, अब ये रिफ्यूज़ टू कनेक्ट कह रहा है गाइस। मैं ये पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैं इसको फिर से अगर बैक करूँ तो ये पेज यहाँ पर ओपन हो रहा है। इसका मतलब ये है, ओके, इसका मतलब ये है गाइस कि हमारी जो हम जो कोडिंग कर रहे हैं वो हमारी कोडिंग सही हो रही है, ठीक है। कोडिंग हमारी यहाँ पर जो है सही हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये पेज खुल के आ रहा है। तो इसी तरीके से ना, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए जैसे यूट्यूब का मेरा इंट्रोडक्शन है ये, मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। एंड कॉपी करने के बाद मैं अपने जाता हूँ कोडिंग में एंड यहाँ पर मैं एक और आई फ्रेम लगा देता हूँ जिससे कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो मैं यहाँ पर आई फ्रेम लगा रहा हूँ, आई फ्रेम स्पेस सोर्स, एंड सोर्स में हम जो है अपना पेस्ट कर देते हैं। एंड इसके भी हम जो है विड्थ दे देते हैं, सॉरी विड्थ दे देते हैं इसकी हम 600 पिक्सल। एंड इसकी हाइट हम दे देते हैं 400 पिक्सल, ठीक है। चलिए अब हमने जैसे फिर से इसको कर दिया यहाँ पर, एंड इसको मैं सेव करके यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेता हूँ अपनी HTML फाइल को। जैसे मैं इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर एक और इमेज ये सोर्स बन के आ चुका है, लेकिन ये रिफ्यूज़ टू कनेक्ट कह रहा है, ठीक है। अभी गाइस या तो ये मेरा इंटरनेट का इशू है या फिर वेबसाइट्स ने ही जो है उसको कनेक्ट करने के लिए मना कर दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई गलती की है या हमारी कोई कमांड गलत है। हमारी कमांड एक्चुअल में सही है, जो आप लोग ऊपर देख भी रहे हैं। यहाँ पर एक पेज हमारा खुल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ऐड कर सकते हैं। ये मैंने आपको प्रॉपर तरीका बता दिया है कि इस तरीके से आप चाहें तो अपनी वेबसाइट के अंदर एक दूसरी वेबसाइट को भी एज अ विंडो ऐड कर सकते हैं, जो कि उसमें प्रॉपरली वर्क करेगी। या फिर आपको यूट्यूब का वीडियो वगैरह अगर आपको ऐड करना है, या आपकी अपनी कोई वीडियोस आपको डालनी है, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये तो हमने कर दिया। चलिए अब मान लीजिए हम इसकी भी स्टाइलिंग अगर हमें करनी हो तो हम इसकी भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है।
इसकी हमें स्टाइलिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें लिखना होगा आई फ्रेम और उसके बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट्स तीर कमान वाले। एंड इस ब्रैकेट के अंदर क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बॉर्डर दिया है इसको, हम बॉर्डर इसको दे देते हैं 10 पिक्सल्स का सॉलिड एंड कलर हम रेड रख देते हैं। फिर हम इसको करेंगे क्लोज। अब मैं इसको सेव करके जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉर्डर बन के आ चुका है दोनों कॉलम्स के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी हमारी जो है स्टाइलिंग भी हो गई। ठीक है गाइस, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो फ्रेमिंग करनी है या कोई एक्सटर्नल वेबसाइट अपने वेबसाइट पे आपको एज अ विंडो रन करनी है इन अ विंडो रन करनी है, आप बॉडी में कमांड लगाएंगे आई फ्रेम सोर्स इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप पाथ देंगे। अगर आपकी लोकल फाइल है, लोकल फाइल से मेरा मतलब है अगर आपके जो भी डॉक्यूमेंट है या कंप्यूटर में अगर आपने कोई वीडियो वगैरह रख के रखी है उसका आप प्रॉपर पाथ देंगे जैसे हमने इमेज ऐड करने के टाइम पे दिया था। और अगर आप कोई ऑनलाइन कंटेंट यहाँ पर डालना चाहते हैं तो उसका भी आप जो है प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, टाइप करेंगे, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद वो कितने एरिया में विंडो दिखनी चाहिए उसकी आप विड्थ और हाइट यहाँ पर सेट करेंगे एंड इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो है वीडियो फ्रेमिंग हो जाएगी। अब इसके बाद में गाइस हम एक चीज़ पे और बात करते हैं। ऐसा होता है HTML में ना, हम कई सारी चीज़ें इसमें जैसे ये टैग्स होते हैं ना, लेस देन और ग्रेटर देन का जो ये हमारा टैग होता है, तो ये जो होते हैं ये HTML अपने लिए रिजर्व करके रखता है। ठीक है, रिजर्व करने का मतलब क्या है, अगर आप मान लीजिए कोई भी आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं और उसके बाद ये ब्रैकेट लगाते हैं तो ये ब्रैकेट को एज अ कमांड यूज़ करेगा अपने बिहाफ पे, इसने इसको रिजर्व करके रखा है। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें आपको लेस देन ग्रेटर देन या फिर ट्रेडमार्क या फिर कोई भी ऐसी कॉपीराइट कंटेंट या फिर कोई डॉलर का या यूरो का सिंबल अगर आपको डालना है तो आप उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, सिंपली जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर लिखते हैं एंड, तो एंड जैसे ही आप लिखते हैं आपके सामने देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे सिंबल्स वगैरह आ चुके हैं। तो अगर मान लीजिए आपको ये परसेंटेज का साइन यूज़ करना है तो एंड #37 आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मुझे लेस देन का अगर जो मान लीजिए टैग यूज़ करना है, वो टैग नहीं मतलब लेस देन का अगर सिंबल मुझे यूज़ करना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एंड लिखने के बाद मैं उसको लिखूँगा LT। ठीक है, एंड इसके बाद हम इसको कर देंगे क्लोज। तो ये अपने आप से आ गया होगा गाइस, देख रहे हो आ गया अपने आप से। तो LT का यहाँ पर क्या मतलब है, LT का मतलब है लेस देन। इसी तरीके से अगर आपको ग्रेटर देन का करना है, सॉरी, अगर आपको ग्रेटर देन का करना है तो आप करेंगे एंड का सिंबल एंड उसके बाद लिखेंगे GT फॉर ग्रेटर देन एंड सिंबल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपको जो है यूरो का साइन देना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एंड लिखेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। एंड यूरो आप यहाँ पर टाइप कीजिए EU एंड देखिए नीचे आ गया है यूरो, आप इसको यहाँ पर कर देंगे तो इस तरीके से जो है ये यूरो आ जाएगा। अब हम इसको सेव करके एक बारी देख लेते हैं यहाँ पर हमारे सामने क्या आता है। ठीक है, तो अब देखिए कहाँ गया, इट इज़ नॉट शोइंग, मैंने शायद उसको सेव नहीं किया गाइस। यहाँ पर Ctrl+S सेव, Ctrl+R। ओके, ये क्यों नहीं आ रहा है, मैंने क्या किया है यहाँ पे, एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, हाय, सॉरी, हाय, Ctrl+S, इससे हमें पता चल जाएगा। ओके, वो आ रहा है गाइस, हमने देखा गलत है लेकिन आप लोगों ने शायद पता नहीं नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा। मैंने यहाँ पर भी एक मिस्टेक की है, मैंने ये सारा का सारा जो है वो डिवीज़न के बाद लगाया है। ठीक है, एक्स कर देता हूँ इसको मैं, क्योंकि देखिए डिवीज़न हमारा लास्ट में यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना, तो वो इसके बाहर आ रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब सेव करते हैं। अब देखिएगा आप दिख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ नोटिस नहीं, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ आएगा। तो Ctrl+R हम करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा आ चुका है। हमने हाई लिखा था, लेस देन ग्रेटर देन का हमने सिंबल डाला था और यूरो का सिंबल डाला था। इसी तरीके से मान लीजिए हमें अगर ट्रेडमार्क डालना है तो हम करेंगे एंड हम करेंगे TM, या फिर हम लिखते हैं यहाँ पे ट्रेड,
ठीक है, ये आ गया है यहाँ पे। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे एंड यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ट्रेडमार्क का TM यहाँ पर आ चुका है। अब इसके अलावा गाइस एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने जैसे ये लाइंस हमें ब्रेक करनी थी, जैसे ये वाली लाइन है, हम इसको एज अ लाइन लेके चल रहे हैं, सॉरी ये वाला नहीं, हम इस वाले को करते हैं। हाँ, जैसे हम यहाँ पर एक लाइन लेके चल रहे हैं, तो इसको ब्रेक करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, आप यहाँ पर जो है BR की कमांड डाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सेव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पर जैसे देख सकते हो आप गैप आ चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको विजिबल कर देता हूँ जिससे कि ये दिखाई दे। BR एक बार और कर देता हूँ सो दैट गैप समझ में आ जाए। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, देखिए आप गैप आ गया यहाँ पे। तो लाइंस को ब्रेक करने के लिए मैंने BR आपको बताई थी। ऐसे ही एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, या मैं इसके नीचे लिख देता हूँ हाय, नहीं हाय वाय छोड़ देते हैं, मैं सिंपली अपना नाम लिखता हूँ गोविंद एंड यहाँ बहुत सारे स्पेस कुमार। ठीक है, तो अब आप देखिएगा इस यहाँ पर जो है मैंने गोविंद कुमार के बीच में कितना स्पेस डाला है, लेकिन HTML में क्या होता है, ये इसको एज अ स्पेस रीड ही नहीं करता है। मैं दिखा देता हूँ, पहले भी हम देख चुके हैं इसको। तो मैं यहाँ से इसको सेव करके जैसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर गोविंद कुमार साथ में लिखा हुआ आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ ये दोनों सेक्शन में डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे जो है थोड़ा सा इरिटेट कर रहे हैं। बाकी सीखने के लिए आप देख चुके हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल SR, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गोविंद कुमार के बीच में कोई भी गैप नहीं है, जबकि यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, ऐसे अगर आपको स्पेस देना हो वर्ड के बीच में तो आप क्या करेंगे, तो उसमें आपको मैं एक और कमांड बताने वाला हूँ जो कि आप यहाँ पर सिंपली दो वर्ड्स के बीच में लिख सकते हैं, जो होती है NBSP। ठीक है, एंड उसके लिए भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, एंड लिखेंगे NBSP। देखिए यहाँ पर आ चुका है NBSP। हम इसको यहाँ पर करते हैं, अब हमने एक बार दिया है, ये कंट्रोल S करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक स्पेस यहाँ पर बढ़ के आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपको 4-5 अगर स्पेस देने हैं थोड़े से, तो आप इसको कॉपी करके, मैं इसको चाहूँ तो 1 2 3 4, मैंने यहाँ पर देखिए टोटल 5 ये हो चुके हैं। मैं इसको सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश में करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो है 5 स्पेस इसने ले लिए हैं। ठीक है, तो NBSP का मतलब क्या होता है गाइस, NBSP का मतलब होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ठीक है, NBSP का मतलब हो गया नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को गाइस मैं इतना ही रखूँगा कि जिससे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लिकेट है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सिंपलेस्ट वे में सब कुछ समझा सकूँ। वीडियो समझ में ना आए तो आप दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, बार बार देखिएगा। अगर बार बार देखने के बाद में आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगा। ठीक है, एंड इसके अलावा हम अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन गाइस।